नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। जो हमने कल केवीएस एनवीएस के लिए सीरीज 1 स्टार्ट की थी टीजीटी और पीजीटी की, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस में जो मैं टॉपिक करा रही हूँ, कल हमने किया था पॉलिनोमियल, आज मैं करा रही हूँ लीनियर इक्वेशन और वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके अलावा मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि टाइम की बड़ी ज्यादा शॉर्टेज है। मैं चाहकर भी सिलेबस को एक वीक में कैसे भी नहीं करा सकती, इसलिए मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, जो आज तक एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो पिक कर रही हूँ और उसी से इस तरीके से कर रही हूँ कि कम से कम 15 क्वेश्चन आप सोल्व करके आ सकें। ठीक है, तो चलिए आज का क्या टॉपिक है हमारा, लीनियर इक्वेशन। देखिए लीनियर इक्वेशन होती क्या है, कोई भी इक्वेशन है जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल यूज हो रहा है वो उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, जैसे x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 0 है, जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है ये क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ये अगर एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगी। अगर उस इक्वेशन में जैसे ax प्लस by इक्वल टू c है, इसमें 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमारे एग्जाम में 1 और 2 का नाम का क्वेश्चन नहीं आएगा, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशंस है, किस तरीके से है। देखिए हमारे पास ये 2 इक्वेशंस है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमारे पास ये कोई भी 2 पेयर ऑफ इक्वेशन है, हमें इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, वो तो आप निकाल भी लेंगे, वो तो आप ऑप्शन से देख लेंगे कैसे उठा के पुट करें, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन का मतलब वो आपसे पूछना चाहेगा क्या यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, लाइंस क्या होंगी, लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, लाइंस पैरेलल होगी। वो 5-6 तरीके से मॉडिफाई करके आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन को आपके सामने रख सकता है। तो देखिए केस फर्स्ट क्या होता है, केस फर्स्ट कहेगा वो इफ a1 by a2 is equal not equal to b1 by b2, उस केस में लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग। लाइंस इंटरसेक्टिंग होने का मतलब क्या हुआ, आपकी कोई लाइन जैसे ये इधर से गई है, एक लाइन इधर से जाएंगी और ये यहाँ पर इंटरसेक्टिंग करेगी। देखो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करगी, a कोमा b, ये लाइनें क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। दूसरी कंडीशन, लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी और जो सॉल्यूशन होगा ना इस टाइम पे क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट। ध्यान रखना सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट। केस फर्स्ट याद रखना। केस सेकंड क्या बनेगा हमारा, केस सेकंड बनेगा इफ a1 by a2 तो है लेकिन b1 by b2 भी है लेकिन c1 by c2 नहीं है। a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 है लेकिन c1 by c2 के इक्वल नहीं है, तो इस वक्त लाइंस क्या रहेंगी, पैरेलल। लाइंस क्या रहेंगी, पैरेलल। देखिए लाइंस पैरेलल रहने का मतलब क्या रहेगा, एक लाइन इधर आ रही है, एक लाइन इधर आ रही है, ये कभी नहीं मिलेंगी। और जब 2 लाइनें एक दूसरे को कभी नहीं मीट करती तो लाइनें पैरेलल होती है, उस वक्त कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि सॉल्यूशन तो तभी एग्जिस्ट करता है जो x और y कहीं पर मिले कि वो पॉइंट उन दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब इस केस में कोई सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, लाइंस क्या रहेंगी, पैरेलल। सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्या बोली जाएगी, इनकंसिस्टेंट। समझ में आया केस सेकंड। केस थर्ड क्या रहेगा, केस थर्ड हमारा रहेगा यदि हमारे पास a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 है इक्वल टू c1 by c2 है। a1 by a2 है, b1 by b2 है, c1 by c2 है। इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब आपका रहेगा कि जो लाइनें रहेंगी वो क्या रहेगी, देखिए लाइनें कोइंसिडेंट रहेंगी। लाइनें कोइंसिडेंट होने का मतलब क्या होता है, आप डायग्राम से देख भी लीजिए। लाइनें कोइंसिडेंट, ये एक लाइन आ रही है, इसके ऊपर ही आपके एक दूसरी लाइन और आ जाएगी सेम इसी के ऊपर,
उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। मतलब जो पॉइंट इसमें रखोगे दूसरी इक्वेशन भी उस पॉइंटों को, हर एक पॉइंटों को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। और इस वक्त पता नहीं कितने सारे, देखिए कोई भी लाइन होती है वो रियल नंबर के ऊपर डिफाइन होती है, और रियल नंबर की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। और क्या होती है, ओपन इंटरवल, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। लाइन की लिमिट कभी भी फाइनाइट नहीं होती, वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वेरी करती रहती है। आपने पढ़ा होगा कभी कि रे क्या होती है, जिसका एक पॉइंट फिक्स रहता है और एक पॉइंट फिक्स नहीं रहता, वो सोन चलता हुआ जाता है। एक होती है लाइन सेगमेंट, दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस जो दोनों तरफ से फिक्स हो जाती है, और एक होती है लाइन जो जिसके कोई दोनों एंड कोई भी फिक्स नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब इस लाइन पे दोनों साइड चलती जा रही है, पता नहीं कितने सारे पॉइंट आएंगे, तो इस वक्त क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन होंगे, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हर हाल में क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। समझ में आया, ये चीजें नोट कर लेना, आज तक एग्जाम में हमेशा पूछी हुई जाती है। इसी के बेस्ड अब हम क्वेश्चन करेंगे, इन्हीं कंडीशन से बेस्ड। देखिए जल्दी से, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है के की किस वैल्यू के लिए ये जो दो लीनियर इक्वेशन है ये कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब वो दोनों लाइनें कहीं नहीं मिलेंगी। लाइनें नहीं मिलने का मतलब लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और लाइनें पैरेलल होने का मतलब क्या था, क्या कंडीशन थी कि A1/A2 होगा, B1/B2 होगा, लेकिन C1/C2 नहीं होगा इक्वल। समझ में आया। कोफिशिएंट को, लाइनों को देखिए, लाइनों को जब आप कंपेयर करते हैं तो ध्यान रखना किस तरीके से करेंगे। kx + 3y = k-3 है, 12x + ky = k है। तो कोफिशिएंट को किस तरीके से कंपेयर करेंगे, k/12 = 3/k। अगर कांस्टेंट दोनों के राइट में है तो राइट में ही रखने, ये नहीं एक कांस्टेंट लेफ्ट में रख लिया एक राइट में और तब आप कंपेयर कर रहे हो। ध्यान रखना, अगर गलती कर दी तो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नॉट इक्वल टू k-3/k। ठीक है, ये किसकी कंडीशन है, जब लाइनें पैरेलल हो, मींस कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, मींस सॉल्यूशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है। समझ में आया। इनको आप सोल्व करिए। फर्स्ट दो फैक्टर लीजिए, k/12 = 3/k, k² = 36। इसका मतलब k = क्या होगा, +-6, k = +-6। अब लास्ट टू पेयर लीजिए, 3/k नॉट इक्वल टू k-3/k, यहां से 3k नॉट इक्वल टू k² -3 क्या आया, 0 नॉट इक्वल टू k² -6 क्या आया। इसका मतलब कि नॉट इक्वल टू 0 है और 6 है। ये कह रहा है कि 0 और 6 के बराबर नहीं है, ये कह रहा है कि किसके इक्वल है, +-6 के इक्वल है। देखिए जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो इसका मतलब k क्या होगा, -6, क्योंकि 6 तो हो नहीं सकता, इस केस में नेग्लेक्ट कर दिया। इसका मतलब k क्या होगा, -6। इसका मतलब k = -6 के लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ध्यान से करना, क्योंकि ऑप्शन में देखो +6 भी है। आप जल्दबाजी में गलती मत कर देना। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे हमें 101% अपना फोकस, कंसंट्रेशन यही रखना है, क्योंकि हम सिलेबस को वैसे ही बहुत सिलेक्टेड करके चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, आप कंडीशंस को बड़े अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि a और b की किस वैल्यू के लिए जो लीनियर इक्वेशन है हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब लाइनें दोनों क्या है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट होने का मतलब क्या होता है, देखिए एक लाइन जा रही है, इसी के ऊपर से दूसरी लाइन जाएगी, इसी के ऊपर से क्या जाएगी, दूसरी लाइन। मतलब एक लाइन के जो पॉइंट है उनके हर पॉइंट को दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। लाइंस क्या होंगी,
कोइंसिडेंट होंगी और इसका मतलब हर पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। और देखिए लाइन की जो रियल नंबर पे एक्सप्रेस होती है लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन और उसकी रेंज रहती है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी ओपन इंटरवल। -इंफिनिटी से +इंफिनिटी आपने देखा भी होगा, एक रे होती है जो एक पॉइंट से फिक्स होती है, एक एंड से चलती हुई रहती है। एक लाइन सेगमेंट रहती है जो दोनों एंड से फिक्स होता है और एक लाइन रहती है जो किसी भी एंड से फिक्स नहीं रहती, दोनों साइड एरो रहते हैं -इंफिनिटी। इसलिए पता नहीं कितने सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो ये दोनों लाइनें क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेगी। इसलिए कहते हैं मैनी सॉल्यूशन होंगे। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन थी, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। A1 क्या है यहाँ पर, x का कोफिशिएंट। A2 क्या है, दूसरी वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। B1 क्या है, y का कोफिशिएंट। B2 क्या है, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट। C1 क्या है, 1। ये क्या आएगा, A + B - 2। एस्टेट में बहुत देखे होंगे, हर जगह DSSB का एग्जाम है उसमें भी आपने देखा होगा। यहां से हमारे पास इक्वेशन बनेगी A + B = 2A - 2B। यहां से बन जाएगा A = 3B। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। 2 × A + B - 2 = A + B बनेगा। यहां से A की जगह 3B रख देंगे, ये 4B - 2 बनेगा और ये मेरे पास 4B बनेगा, 3B + B। ये 8B - 4 = 4B बचेगा। यहां से देखिए क्या आएगा, 4B = 4 आएगा तो B 1 आया, तो A क्या आएगा, 3 आएगा। समझ में आया? तो हमें पॉइंट बता दिए A और B की किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। समझ में आ गया? अब रख के भी देख सकते हो, x + 2y = 1 और ये देखिए 3 - 1 2x, 3 + 1 4y और यहाँ पर 3 + 1 4 - 2, 2 कॉमन आ गया। इक्वेशन एक तरीके से सेम ही बन गई है। 2 कॉमन आने पर देखिए x + 2y = 1 ही बन गई। जब दोनों लाइनें ही कोइंसिडेंट है इसका मतलब हर पॉइंटों को सेटिस्फाई करती हुई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वो कह रही पेयर ऑफ इक्वेशन है 2x + 3y - 5 = 0 और दूसरी इक्वेशन है px - 6y - 8 = 0। यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं दो लाइनें जा रही है, एक इधर से जा रही है एक इधर से, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी, इसके बाद कभी नहीं मिलेंगी। तो वो जिस पॉइंट पर मिल रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, लाइनों की इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 5 = 0। दूसरी है px - 6y - 8 = 0। लाइनों की इक्वेशन क्या होगी, 2/p = 3/- 6 = -5/- 8। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या बताई थी, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन थी A1/A2 ≠ B1/B2। इसका मतलब हमें इस तीसरे से तो कोई मतलब ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ इसको लीजिए। -12 ≠ 3p, p ≠ -4। इसका मतलब p -4 नहीं हो सकता और हर पॉइंट हो सकता है। और रियल नंबर पे लाइन की रेंज क्या रहती है, रियल नंबर रहती है। रियल नंबर में से -4 को हम क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, पहले वाला होगा, देखिए 4 है दूसरे ऑप्शन में, पहले वाले में r -4 है, तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ऑप्शन पे टिक करना है। फिर से बता रही हूं, यूनिक सॉल्यूशन देखते ही माइंड में आना चाहिए, लाइनें इंटरसेक्टिंग होगी, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। इसका मतलब है A1/A2 ≠ B1/B2। आपको इस तीसरे पॉइंट पर भी नहीं पहुंचना। इसका मतलब -12 = 3p और यहां से p, इसका मतलब p -4 नहीं हो सकता। जो लाइन है उसकी रेंज पूरे रियल नंबर होती है, इसका मतलब रियल नंबर में से मैंने 4 को हटा दिया, वही उन सब पॉइंटों पर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। The solution of system of equation satisfy y = mx + c। ये जो y = mx + c है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जहां पर m क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है, c क्या कहलाती है,
क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट कहलाता है। अब यहां पर कह रहा है इसके सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब 2x + 3y 11 होगा, 2x - 4y = -24 होगा। अब पहले इसको y के लिए सोल्व कर लिए, माइनस प्लस प्लस, देखिए ये आएगा 7y = 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 7y आया, y 5 आया। जैसे y 5 यहाँ पर रखूंगी, 2x + 15 = 11 आया, 2x = -4, x क्या आया? -2। अब वो कह रहा था जो सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन का मतलब x और y की जो वैल्यू आई है वो इसको सेटिस्फाई करेगी, करवाइए। y की जगह 5 रखिए, x की जगह -2m हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ये 2 = -2m और m क्या आ जाएगा हमारा? -1। ध्यान रखना m क्या आ जाएगा? -1, ठीक है। मैंने कहा था कि मुझे बता दो टीजीटी पीजीटी के कितने स्टूडेंट हैं, लेकिन रिप्लाई ही नहीं करते हैं बच्चे, ताकि मैं लाइव ले लूं। क्या है कि पीडीएफ बना के करवाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। पीडीएफ बना के करवाने में मैं सिर्फ बोर्ड के सामने लाइव में अगर 30-40 बच्चे भी हो जाएं तो मैं लाइव करा दूं, ताकि आपका सिलेबस 1 वीक में मैं कैसे भी हो करा दूं कि आपका पासिंग स्कोर इजीली आप पास हो सके। इतना टफ नहीं है, हमें पता है कि किस टाइप से क्वेश्चन आने और कहां से आने हैं। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन द एक्सिस ऑफ द ग्राफ फॉर्म्ड बाय लीनियर इक्वेशन 3x + 4y = 12। देखिए ग्राफ जब हम छोटे होते थे तब भी प्लॉट करते थे ना, याद है कैसे करते थे? एक बार x की जगह 0 पुट करिए, y x की जगह 0 रखेंगे, 4y = 12, तो y आया 3, पहला कोऑर्डिनेट आया 0,3। एक बार y की जगह 0 रखिए, x क्या आएगा? 3x = 12 आएगा और x क्या आएगा? 4, तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 4,0। तो पॉइंट कौन कौन से आएंगे? पहले वाला ऑप्शन सही रहेगा, 4,0 और 0,3, ठीक है। समझ में आया? आप पॉइंट कैसे प्लॉट करते थे, याद है? ऐसे, ये x का 0 कोऑर्डिनेट 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4 ऐसे, x0 y3, x0 y3 ये पॉइंट होगा। फिर क्या होता था? x4 y0, ये लाइन, ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 5y = 19 whose coordinate is 1 × 1/2 times its abscissa। ऑर्डिनेट का मतलब होता है, ध्यान रखना, ऑर्डिनेट का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट की वैल्यू और एब्सिसा का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। यहां पर कह रहा है जो उसका y ऑर्डिनेट है, whose ऑर्डिनेट मतलब y जो है 1 × 1/2 x के इक्वल है। एब्सिसा का मतलब x कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मीन्स y कोऑर्डिनेट, तो y यहां से कितना होगा? 3/2 x होगा। और यहां से हम क्या करते हैं, वो कहता है 2x + 5y = 19 है, तो वो कह रहा है पॉइंट बताने हैं ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो कौन से पॉइंट आएंगे? आप एक काम करिए, 2x, y की जगह 3/2x रख लीजिए, जल्दी से क्या करना है? 19, यहां पर 2x + 15/2x = 19, यहां पे 19x आएगा /2 = 19, यहां से x क्या आएगा? 2, x जैसे ही 2 आएगा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y क्या आ जाएगा आपका? 3। तो पॉइंट क्या रहेंगे? 2,3। समझ में आया? पॉइंट क्या रहेंगे? 2,3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो कह रहा है लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। घोट के पिलो इस टॉपिक को, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, ठीक है। पैरेलल लाइन कब होंगी? तो इसमें क्या करोगे? और ये मैंने अपने में ना पहले कराया हुआ है, जो सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन नाम से मेरी वीडियो देखना नीचे, वहां पे आपको मिलेगी पूरी वीडियो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन वे से करना है तो वहां पे सारा सॉल्यूशन मैंने कराया हुआ है। ये तो सिर्फ मैं आपको, कि आप मुझे पता है इतना सर्च करने वाले नहीं हो, आप बैठे रहोगे मेरे भरोसे, इसलिए मैं आपको जल्दबाजी में थोड़ा करा रही हूं। वो कह रहा है पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन थी? बताओ मुझे जल्दी से, क्या थी कंडीशन? a1/a2 =
क्या थी? B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। क्या कंडीशन थी? A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। -1 बाय P, A1 -1 है, A2 P है, B1 P है, -1 है। सोल्व करो, 1 इक्वल टू P स्क्वायर, तो P इक्वल टू +-1। दूसरे वाले से ले लो, P अपॉन -1 नॉट इक्वल टू 1 बाय 1, तो P नॉट इक्वल टू -1। P -1 के बराबर तो नहीं हो सकता। यहां से P की दो वैल्यू थी, 1 और -1, वो कहता है -1 तो हो नहीं सकता, तो P इक्वल टू 1 के लिए क्या होगी? ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। जब P इक्वल टू 1 होगा तो ये पैरेलल लाइन को क्या करेंगी? रिप्रेजेंट करेगी। समझ में आया? लाइंस पैरेलल होती है, सॉल्यूशन कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट। लाइंस जब इंटरसेक्टिंग होती है या कोइंसिडेंट होती है तो सॉल्यूशन क्या रहता है? कंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो कह रहा है हमारे पास वन इक्वेशन कोई भी डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन है। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? एक कह रहा है मैं जाऊंगा तो दूसरा भी जाएगा, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। डिपेंड होने का मतलब क्या हुआ? देखो, एक डिपेंड होने का मतलब क्या हुआ? ये ऐसे है तो इसके ऊपर वो BC को फॉलो अप कर रही है ना? इसका मतलब क्या हुआ? कोइंसिडेंट लाइंस। लाइंस आर डिपेंडेंट, इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस। अब क्या हुआ? क्वेश्चन तो ऊपर चला गया, लिख लेते हैं। तो क्या कह रहा था वो? वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x + 7y -2 = 0। तो सेकंड इक्वेशन जो भी होगी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। A1 बाय B2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। यहां पर देखिए क्या हुआ, मैं रखूं -10 रखती हूं, नहीं बनेगी बात। माइनस यहां पर 10 14 नहीं हो रही, यहां पर 10 रखती हूं -14। हाँ, फोर्थ वाली को देखना, 10x - 14y + 4 = 0। A -5 बाय 10, 7 बाय -14 -2 बाय 4। देखिए -1 बाय 2 = -1 बाय 2 -1 बाय 2। इसका मतलब फोर्थ जो लाइन है वो फर्स्ट लाइन के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो कह रहा है दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अब देखते ही कर जाएंगे। और 2x - y + 9 = 0, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी? तो आपको क्या देखो, A1 बाय A2 -3 बाय -1 10 बाय 9। ये देखिए 3 बाय 1 हुआ, -3 बाय 1 हुआ, लेकिन नॉट इक्वल टू 10 बाय 9। और नॉट इक्वल टू 10 बाय 9 होते क्या हो गया? कौन सी लाइनें आ गई? अब बताइए कौन सी लाइनें हैं? पैरेलल लाइन है। कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन है, जहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है? इफ द इक्वेशन 3x - y - 5 = 0 and 6x - 2y - 5 = 0 आर पैरेलल, देन क्या कंडीशन होगी? लाइनें पैरेलल हैं, फिर से कंडीशन A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। तो आपको ये कंडीशन कर लेंगे, कौन सी? A1 बाय A2, मुझे आंसर बताओगे आप? B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। ये कंडीशन होते ही लाइनें क्या हो जाएंगी? लाइन्स आर पैरेलल। समझ में आया? और सॉल्यूशन क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। भाई टीजीटी और पीजीटी वाले प्लीज इस टॉपिक को मत छोड़ना, मैं बार बार आपको कह रही हूँ। कोबन का कोई भरोसा नहीं, जब उन्होंने बकायदा सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। और कुछ नहीं है, सिर्फ 3 कंडीशन आपको याद करनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन है x = a, y = b, ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन।
x इक्वल टू ए की लाइन कौन सी होती है, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू ए, ये लाइन होती है x इक्वल टू ए, और y इक्वल टू बी, ये लाइन होती है y, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट होता है। ये जिस पॉइंट पर ये दोनों एक पॉइंट पर मिलेगी, ये पॉइंट क्या होगा, a कोमा b, और जिस पॉइंट पर ये मिलेगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग कहलाएगा। इसका मतलब ये किस पॉइंट पर होंगी, देखिए दो ऑप्शन है, इंटरसेक्टिंग एट b कोमा a, इंटरसेक्टिंग एट a कोमा b, तो आपको आंसर में टिक लगाना है इंटरसेक्टिंग एट a कोमा b। ठीक है, तो आप पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक, मैट्रिक्स, स्ट्रेट लाइन, सारे एक तारीख से सारे से मिक्सअप क्वेश्चन बनाने शुरू कर दूंगी 50-50 के, ताकि आपको दिक्कत ना आए। अभी 1-2 दिन आप कर लो, कल और कर लेते हैं, अभी टाइम मिला तो एक और डाल दूंगी। ठीक है, आज के लिए भी धन्यवाद। अभी मैं उसका डाल रही हूँ कॉमन सेक्शन वाला, पीआरटी वाला, जो टीजीटी, पर जो मैं अब सीरीज करा रही हूँ टीजीटी और पीजीटी वाले, बार बार बोल रही हूँ, ये सिलेबस के अंदर मेंशन है, इसे मत स्किप करो। ठीक है।